हेलो बच्चों। अब तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। ठीक है। और सोल्यूशन में अब हम पढ़ा रहे थे कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हम मोलारिटी, मोलालिटी, है ना, मोल फ्रैक्शंस, आपका मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बता चुके हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बाबू आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा नॉर्मलिटी पर और पार्ट्स पर मिलियन पर। ये सब कंसंट्रेशन का टर्म है। ठीक है। सबसे पहले बाबू हेडिंग दो, नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या है बाबू? बाबू नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी भी आपका कंसंट्रेशन का टर्म है। ठीक है। पाओ नॉर्मलिटी जेई और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट, जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलिटी, है ना। पाओ नॉर्मलिटी कहता है, ध्यान देना, ये कहता है कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ध्यान देना बाबू, कि 1 लीटर सोल्यूशन बोलो या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन बोलो, तेरा मर्जी, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है ना। तो 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में 1000 ml ऑफ, बोलो ना बाबू, सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। या ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की बात करेंगे। अब ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे कैसे, अब की बात है, हम सिखाएंगे अभी। तो कहता है बाबू कि नंबर ऑफ ग्राम, एनो का मतलब नंबर रे, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को नॉर्मलिटी कहते हैं। डेट में डिफाइन भी लिखोगे बाबू, तो क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एनो मतलब नंबर रे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, बोलो ना यार, प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर बोलो या 1000 ml बोलो, 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर ऑफ क्या, सोल्यूशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, बोलो ना यार क्या, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, तो बोल सकते हो इट इज, इट इज, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड बाय कैपिटल एन एंड द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज क्या होता है बाबू, इसका ऐसा यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हुआ बाबू, ग्राम, जीएम का मतलब ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट क्या पर लीटर, या बोल सकते ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, इसका एसआई यूनिट है। इसको पहले लिखो, अब इसका बताएंगे फार्मूला, इसको लिख लो। दैट इज दबाव फार्मूला तुम लिख सकते हो कि दैट इज कैपिटल एन इक्वल टू, लिख सकते बाबू, नंबर ऑफ ग्राम, एन मतलब नंबर रे, नंबर ऑफ ग्राम का मतलब जीएम शॉर्ट में, नंबर ऑफ ग्राम, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय, बोलो ना यार, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लीटर रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, लेकिन अगर ml में रहेगा 1000 मल्टीप्लाई करना। मतलब एक फार्मूला और बन सकता है, एक बन सकता है कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम, ग्राम शॉर्ट में जीएम लिखे, ग्राम इक्विवेलेंट शॉर्ट में लिख दे EQ,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, बोलो ना यार, सॉल्यूशन इन 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 ml। जब ml में लिखोगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या, 1000, लिख लो इसको। अब तुमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, अभी बताएंगे, इसको लिखो ना। तो अब बताते बाबू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालते कैसे है। इसको लिख लो बाबू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू गिवन मास बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट, शॉर्ट WT का मतलब वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब वो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट कर दे EQWT, मतलब इक्विवेलेंट वेट। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू मोलिकुलर मास, बोलो ना यार, बाय n फैक्टर, मोलिकुलर मास बाय क्या, n फैक्टर। ठीक है, अब n फैक्टर क्या कैसे निकालते बाबू, तो n फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कि कोई भी एसिड जितना H प्लस आयन लॉस किया है उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा, या कोई भी बेस जितना OH माइनस लूज किया है उसका उतना n फैक्टर हो जाएगा, या तो कोई न्यूट्रल सॉल्ट है तो उस पर कितना प्लस या कितना माइनस चार्ज है उसका n फैक्टर हो जाएगा। अगर पूछेगा बाबू H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा, तो H2SO4 2H प्लस लूज करेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2H प्लस और क्या SO4 माइनस 2, तो ये 2H प्लस लूज किया तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कोई बेस है, मान लो आपका बेस है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बाबू इसको टूटेगा किससे, बता बाबू, ये टूटेगा Ca+2 और क्या 2OH माइनस, तो 2OH माइनस लूज कर रहा है तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। कोई एसिड जितना H प्लस लूज करे या कोई बेस जितना OH माइनस लूज करे या कोई भी न्यूट्रल सॉल्ट के पास कितना प्लस या कितना माइनस उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे इसको पहले लिखो ना। चलो मान लो पूछेगा बाबू NaCl, इसमें n फैक्टर बताओ, तो NaCl में ना H प्लस है, NaCl में ना H प्लस है ना OH माइनस है, तो इसका n फैक्टर क्या होगा, देखो चार्ज देखो, तो टूटे किससे बताओ बाबू, Na प्लस और Cl माइनस, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तो प्लस को लो या तो माइनस को लो, कोई एक लेना रहे, अब प्लस माइनस में दो मत लेना, या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज। जैसे आपको कोई पूछेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, ना H प्लस लूज करेगा ना OH माइनस लूज करेगा, तो चार्ज देखो कितना चार्ज है, तो कितना बताओ बाबू 2Na प्लस है और SO4 माइनस 2 है, तो 2Na प्लस का मतलब क्या समझा, इसका मतलब क्या Na प्लस और Na प्लस, तो यहाँ 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो किसी एक को लो, या तो प्लस को लो या तो माइनस को लो, मतलब इसका n फैक्टर यहाँ 2 हो जाएगा, n फैक्टर 2 है, 2 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, या तो प्लस लेना या तो माइनस लेना। यहाँ भी अब उसके n फैक्टर आपका यहाँ 1 होगा, n फैक्टर क्या होता है 1 हो जाएगा। तो n फैक्टर निकालने का फॉर्मूला कोई भी एसिड जितना H प्लस लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर, या कोई भी जितना OH माइनस लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर, या कोई भी न्यूट्रल सॉल्ट जितना उसके पास प्लस या माइनस होगा उतना उसका n फैक्टर। पहले हाथ लिखो, पानी पी लेते हैं। अब तुमको निकाले सिखाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालो कैसे, फिर इसको लिख लो पहले। आपको हम दे दी बाबू इस तरह से 2 ग्राम HCl, 2 ग्राम ऑफ क्या HCl, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द, बोलो ना यार, शॉर्ट में GM का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अब क्या निकालिए बता बाबू, सॉल्यूट निकालिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो बाबू ग्राम आपका जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट का निकालने का फॉर्मूला
ग्राम ऑफ मत लिखो, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ग्राम शॉर्ट में इक्यू लिखो ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में इक्यू डब्ल्यू टी मतलब इक्विवेलेंट वेट। तो बाबू इसका गिवन मास कितना ग्राम बताओ, वो 2 ग्राम। अब यहाँ क्या इक्विवेलेंट वेट, हम लोग निकालेंगे क्या, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो वो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। तो बताओ HCl का मोलिकुलर मास क्या होगा, H का मास 1 होता है और क्लोरीन का मास कितना 35.5 होता है, मतलब 1 + 35.5 इसका मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। तो ये एसिड कितना H पर यूज करेगा 1, इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना निकल गया बताओ 36 पॉइंट कितना 5, इसका निकल गया इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पुट कर दो और क्या, मतलब यहाँ पुट कर देंगे 2/36.5, तो इसका थर्ड तरीके रुको रे, आपका 2 कितना 36.5, इसको सॉल्व कर लेना, वो क्या निकल जाएगा, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। याद रखना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला कि कोई भी एसिड कितना H+ यूज कर रहा है, या कोई बेस कितना OH- यूज कर रहा है, या कोई न्यूट्रल सॉल्ट के बाद कितना प्लस या कितना माइनस, उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो बाबू। और एक याद रखना बाबू, नॉर्मालिटी भी जो होता है, नॉर्मालिटी बाबू, नॉर्मालिटी भी जो होता है, नॉर्मालिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों कि नॉर्मालिटी बात करता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये बात करता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम जब भी आएगा, वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन क्या, टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऐसा समझ मत, टेम्परेचर को चेंज करोगे या तो बढ़ाओगे घटाओगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। दैट मीन्स बाबू नॉर्मालिटी भी जो होता है डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कोई भी चीज वॉल्यूम पर जब निर्भर रहेगा बाबू, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो नॉर्मालिटी बात करता है वॉल्यूम पर। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो नॉर्मालिटी भी घट बढ़ सकता है। ठीक है, याद रखना कि नॉर्मालिटी भी क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो वॉल्यूम पर बात करेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको लिख लो। अब एक चीज बात करते बाबू, इसी में लिखो रिलेशन शॉर्ट लिख देते बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड क्या बाबू, मोलारिटी। बाबू नॉर्मालिटी इसका तो रिलेशन जो होता है n इक्वल टू होता है बाबू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तुम बता चुके हैं कि मोलरिटी क्या होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालोगे उस सोल्यूट कंसंट्रेशन को हम मोलारिटी कहते हैं। तो मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम पर और नॉर्मालिटी बात करता है वॉल्यूम पर। दैट मीन दोनों जो है टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, मतलब टेम्परेचर को तो घटाओ बढ़ाओगे तो दोनों कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको लिख लो ना। अब बात करते हैं बाबू पार्ट्स पर मिलियन, इसमें क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन लिखो रे बाबू, पार्ट्स पर मिलियन बाबू मिलियन का मतलब 10 लाख। पार्ट्स पर मिलियन को सिंपली बाबू पीपीएम से डिनोट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन तब यूज करते हैं जब सोल्यूट का मात्रा सोल्यूशन में ना के बराबर हो, तब बाबू पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। इसका बाबू याद रखना 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट
1 पार्ट ऑफ सोल्यूट जो होता है वो होता है 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। पार्ट ऑफ, और 2 मिनट है खत्म होकर बाबू। 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ क्या, सोल्यूशन। मतलब एक पार्ट सोल्यूट जो रहेगा क्या होगा, 10 लाख पार्ट ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब कोई पूछेगा बाबू कि 2 ppm का मतलब क्या होता है, तो 2 ppm का मतलब है बाबू कि 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 2 ग्राम ऑफ क्या बाबू, सोल्यूट प्रेजेंट है 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ क्या बता बाबू, सोल्यूशन। आया समझ में। कोई पूछेगा 3 ppm का मतलब क्या समझा, तो 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट क्या 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 5 ppm का मतलब 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कहां, 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कोई दिक्कत, इसको लिख लो। मतलब कोई पूछेगा बाबू कि 5 ppm का मतलब क्या होता है, तो क्या लिखोगे बताओ बाबू, लिखोगे कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 5 ग्राम ऑफ क्या, सोल्यूट प्रेजेंट कहां बताओ, 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 का मतलब कितना रे, 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, मालूम है कि नहीं है। 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ क्या बाबू, सोल्यूशन। इसी बोलते क्या बाबू, पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कहां, 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इसका एक फार्मूला भी होता है, बना देते हैं, इसको लिख लो पहले। तो पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला होता है बाबू, पीपीएम का जो फार्मूला होता है, पीपीएम का फार्मूला होता है बाबू, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ, बोलो यार, सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ, बोलो यार, सोल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। ये फार्मूला होता है, इसको लिख लो, ठीक है। तो बाबू आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सोल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।